हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए, दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 71 और 72 पेयर में क्वेश्चन था। तो 71 की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जिसने 71 की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, तभी आपको 72 अच्छे समझ में आएगा। तो 71 में हमने देखा था कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो आई थी ऑप्शन सी ये आई थी। बस इसी को लेके हम आगे चलेंगे 72 को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास वैल्यू जो आई थी dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये आई थी हमारी क्वेश्चन नंबर 71 से। तो इसलिए मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपने 71 नहीं देखा है तो प्लीज 71 को देखाइए। अब आप 72 में ऑब्जर्व कीजिए, 72 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4 की भी टर्म है जो हमें चाहिए। और आप यहाँ पे ध्यान दे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये टर्म है। और ये टर्म कब बनती है? जब हम dy बाई डी एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो बस हम यहाँ पे क्या चलते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट भी इजी है। देखो, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन करना हो हमें किसी फंक्शन का जो एफ एक्स बाई जी एक्स फॉर्म, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रैशनल फंक्शन हमें गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और एक हमने जो पहले भी देखा था कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, इसको कैसे करते हैं? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। बस इन्हीं दो फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर तो हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स का भी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स को कोई फंक्शन जी मान लो कि यहाँ पे हमें जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये गिवन था। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? पहले तो 2 आगे आएगा और फिर जी ऑफ एक्स की पावर 2 माइनस वन यानी कि 1 इंटू जी एक्स का करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? जी डैश एक्स। तो ये जी वन है, कंफ्यूज मत होना, जी डैश है। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तो बस ऐसे ही मान के कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो यानी कि ये तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। अब ये 16 है, इसको हम बाहर ही रख लेते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, मल्टीप्लाई ही होगा सब में, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का क्या होगा? 2 इंटू वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहां से 4 का हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 4 का कांस्टेंट है वो हो जाएगा 0। अब देखो, आप अगर यहाँ से ध्यान दो तो 2 2 ये 2 तीनों तरफ है, तो इस 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 16 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, अच्छा अब इसको अलग अलग लिख लें, कोई दिक्कत? ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको फिर से स्टेप क्लियर करता हूँ। ये जो 2 था और ये 2 था और ये 2 था, तो हमने पहले 2 कॉमन लिया राइट हैंड साइड से और फिर इसको कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद अब जो ये 16 था इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई एक्स के साथ, और वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स के साथ। अब ये अलग अलग हम इसको सेपरेट करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वापस एलसीएम लेंगे वही आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है? अब देखो, अपने एक्सप्रेशन पे ध्यान दो जो हमें बनाना है। हाँ, तो हम यहाँ पे ध्यान दें तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एक साथ है जो कुछ कॉमन लेके आई है, तो ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों टर्म्स को इधर ही ले आते हैं बिना देरी करे। तो अब इधर लाके अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का 16 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, ये तो कैंसिल भी हो रहा है ना, तो इसको कैंसिल भी करते हैं, इससे एक से ये एक कैंसिल कर देते हैं तो न्यूमरेटर से तो ये चला ही जाएगा।
तो 16y अपॉन ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 16 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें और क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक ये वाली टर्म भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4। तो राइट हैंड साइड से जो ये वाला पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, और साथ में फिर पूरा ये सब मल्टीप्लाई होता हुआ ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 16y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 16x। अब क्या बचा हमारा उससे डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसकी पावर 1 ही है, हमारे पास 2 है, तो क्या करते हैं एक को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगी एक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था तो ये कैंसिल हो जाएगा, 16y इज इक्वल टू माइनस का 16x। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझो। यहाँ पे ये होल स्क्वायर है और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ। तो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ से एक पावर पिक की एक्स स्क्वायर प्लस 4 की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके भी साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके भी साथ। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑलरेडी मौजूद था तो उसने उसको कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ वाला एज इट इज ये आ गया। अब आप कंपैरिजन करो तो आप ध्यान दो हमें यही था जो हमें चाहिए था अपने एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 16x, तो माइनस का 16x ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.